वो मांग रहे थे पैसे। वो नहीं मांग रहे, ये डीलर कह रहे हैं हमें 2 लाख रुपए तो हम जमा करेंगे। तो अच्छा। कॉलोनी वाले भी जाएंगे ना, जहाँ तो पैसे जमा करेगा वहाँ तो कॉलोनी भी जाएगी जमा करने। अच्छा, तगड़ी वाले। और क्या। अच्छा, ये मांग रहे थे रेजिडेंस वाले, ये 2 लाख रुपए तो हम बचवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने कागज जमा नहीं कराए बेटे पहले? कुछ पहले जमा करा के कागज। अच्छा, पटवारी तो हर महीने, हर 6 महीने में भी तो पटवारी बदलता है। कटी हुई कॉलोनी है और जिसको इन झूठे पत्रकारों ने ये कह दिया कि ये नई कॉलोनी कट रही है, नया है, इलीगल है, इस तरह। वो मांग रहे थे पैसे। वो नहीं मांग रहे, ये डीलर कह रहे हैं हमें 2 लाख रुपए तो हम जमा करेंगे। तो कॉलोनी वाले भी जाएंगे ना, जहाँ तो पैसे जमा करेगा वहाँ तो कॉलोनी भी जाएगी जमा करने। अच्छा, तगड़ी वाले। और क्या। अच्छा, ये मांग रहे थे रेजिडेंस वाले, ये 2 लाख रुपए तो हम बचवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने कागज जमा नहीं कराए बेटे पहले? पहले जमा करा के कागज। पटवारी तो हर महीने, हर 6 महीने में भी तो पटवारी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज का हमारा शीर्षक है बलि का बकरा। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा शांति, अपने पेटी कसिए और आराम से बैठिए। मैं आपके 10-12 मिनट लूंगा और 10-12 मिनट में आपको बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। ये भाई साहब, ये पत्रकार महोदय हैं और उन्होंने एक हमको टारगेट करके, खासकर मेरे को और प्रवीण नंबरदार को टारगेट करके, हमारी संस्था को टारगेट करके एक वीडियो रिलीज किया। अब इस वीडियो को देखने के बाद जिस भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये भाई साहब बलि का बकरा साबित हो रहे हैं। इनको बलि का बकरा बनाया गया है। हमारी लड़ाई, हमारी संस्था की लड़ाई, हम जो देहात को बर्बाद करने के लिए अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो प्रॉपर्टी डीलर लॉबी हो या सरकारी सिस्टम हो या कुछ भी हो, ईमानदार है तो अपनी जगह है, हमारा सबके खिलाफ है। सिर्फ देहात को बचाने के लिए सब कोशिश करते हैं, ये भाई साहब भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो पे, सिर्फ इस वीडियो पे ही बात करेंगे, क्योंकि इन भाई साहब से बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। पहली चीज, बलि का बकरा बना कैसे जाता है। अब जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप हमारी आईडी पे जाओगे तो आप पीछे देखोगे कि साउदा में कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी बन रही है। उस पर कुछ बातें चल रही हैं डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के हिसाब से, सिर्फ कानूनी हिसाब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम इस पर पूरा काम करती है, तब हम कुछ बोलते हैं। तो कागजों के हिसाब से हमने बात की, ये अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनी कानून के हिसाब से है तो एसडीएम ऑफिस से नोटिस जारी हुए और उसके हिसाब से यहाँ के 3 मकान तोड़ दिए गए। अब इनको अल्टीमेटम मिला है कि ये शायद पूरी कॉलोनी भी टूटेगी, जैसा कि वहां पे जाने के बाद पता चला। अब बीच में कई चीजें आ गई कि इसको बचाने के लिए वहां की प्रॉपर्टी लॉबी या जो वहां पे दलाल टाइप के हैं वो करें क्या। तो उन्होंने ऐसा किया कि आप एक काम कीजिए, यूट्यूबर के खिलाफ यूट्यूबर को खड़ा कर दीजिए। अगर आपके फोन में यूट्यूब है तो आप भी यूट्यूबर हो, आप बोल सकते हो। अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पे आपको किसी आई कार्ड की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने मुद्दों पे बात करने के लिए आपको कोई आई कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ेगी या कहीं से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पढ़ के कही जाती तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बलि का बकरा बनाया किसे जाता है। भाई साहब बलि का बकरा है। क्यों है बलि का बकरा? क्योंकि इनके पीछे जो इनकी भाषा है, वहां की प्रॉपर्टी लॉबी और जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, वो सिस्टम चाहे किसी भी तरह का हो, लोकल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह का हो, अगर करप्ट है तो उनकी भाषा बोल रही है। ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉलोनी लीगल नहीं है। इन्होंने बताई कि यहाँ पे पहले प्लाई बोर्ड थी और उसके बाद ये कॉलोनी बनाई गई। तो समझिए, हम इन्हीं की भाषा पे चलते हैं, इन्हीं की बात को बड़ी करते हैं। इन्होंने कही कि यहाँ पे पहले प्लाई बोर्ड थी। प्लाई बोर्ड इस जगह पे लीगल नहीं है, दिल्ली में अनऑथराइज है, सारी खत्म हो चुकी है। तो प्लाई बोर्ड थी, मतलब पहले भी गैर कानूनी काम था इस जमीन पे और अब भी गैर कानूनी चल रहा है। तो क्या इन जमीनों पे, दिल्ली की जमीनों पे सिर्फ ये गैर कानूनी काम ही हो सकते हैं? क्या सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, या हमको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी नहीं है, या जो जमीन लेते हैं उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है। अब इस कॉलोनी में जो आदमी है, अब उन पे आते हैं। यहाँ पे एक बात और कही गई वीडियो में कि हमने ये जमीन खरीदी है। तो ऐसा किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में, किसी भी लाइन में नहीं लिखा कि जो आप चीज खरीदते हो, खरीदने के बाद वो कानूनी हो जाएगी। अगर उस पर कुछ बॉन्डिंग है, सरकार के कुछ नियम है, तो मानने पड़ेंगे, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। सीधी सी बात, स्पष्ट बात। तो कुछ चीजें हैं, 2 चीजें आपने सीखी। तीसरी चीज, इस भाई साहब की बहुत बड़ाई करूंगा मैं कि ये भाई साहब दिल्ली से नहीं है,
लेकिन अपने भाईचारे के साथ इतने दूर से आगे प्रदेश में आके और फिर भी अपने भाईचारे के साथ खड़े हैं। इनको इस मुद्दे की पूरी जानकारी नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन फिर भी अपने भाईचारे के साथ खड़े हैं और अपने भाईचारे की आवाज उठा रहे हैं, चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी हो। दूसरी तरफ हमारा देहात खुद अपने भाईचारे को काटने के लिए दराती तैयार रखता है। कवाड़ी और दराती तैयार है, जहां फंस जाए काट दे। इस देहात की बर्बादी ही इसी तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे उदाहरण मिलेंगे। हम इस चीज को थोड़ा सा बराबर करके देखेंगे कि इन भाई साहब में और हमारे देहाती भाइयों में क्या फर्क है। हमारा देहाती अपने देहात को डाउन कर रहा है और ये भाई साहब या इन जैसे, इनकी पढ़ाई करनी चाहिए, ये किसी भी परिस्थिति में ना डरते हुए निडर होते हुए अपने भाईचारे का पूरा साथ देते हैं, चाहे भाईचारा गलत हो चाहे सही हो। तो ये कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल से इनमें से अगर एक उदाहरण भी आपने अपनी जिंदगी में अमल कर लिया तो यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे पैसे के लेन देन की बात आई। कॉलोनी में अफवाह है क्योंकि हमने खुद वहाँ के दौरे किए हैं कई बार, लेकिन बीच में मैं थोड़ी सी ये रिकॉर्डिंग चलाता हूँ। इसमें एक महिला कह रही है कि 2 लाख रुपए मंगाए हैं हमसे, लेकिन हम जिसके थ्रू भी मंगाए हैं हम ऐसे नहीं देंगे, हम खुद जाके देंगे। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। वो मांग रहे थे पैसे, वो नहीं मांग रहे, ये डीलर कह रहे हैं हमें 2 लाख रुपए तो हम जमा करेंगे। तो कॉलोनी वाले भी जाएंगे ना, जहाँ तो पैसे जमा करेगा वहाँ तो कॉलोनी भी जाएगी जमा करने। अच्छा पगड़ी वाले। और क्या। अच्छा ये मांग रहे थे रेजिडेंस वाले, ये 2 लाख रुपए तो हम बचवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने कागज जमा नहीं कराए बेटे, पहले जमा करा के कर। अच्छा पटवारी तो हर महीने, हर 6 महीने में भी तो पटवारी बदलता है। अच्छा, इस कॉलोनी की महिला की आवाज है। और दोस्तों, जैसे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखा, इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अवैध कॉलोनियां जहां पे दिल्ली में निर्माण हो ही नहीं सकता, तो अगर कानून ये कहता है तो ये चीज। अब आते हैं जमीनी हकीकत पे। कानूनी हकीकत कुछ और होती है, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अपने देखने और जमीन पे महसूस करने में फर्क कुछ और होता है। जमीनी हकीकत क्या है? जब से हमने ये मुद्दा उठाया, पहले यहाँ की जो प्रॉपर्टी लॉबी थी जिन्होंने कॉलोनी काटी है वो सामने आई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सीधे तरीके से सबको पैसा देते हैं और हम कॉलोनी काटेंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे प्रचलन यही चल रहा है। तो हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो जाहिर तौर पे है। आप भी किसी अवैध कॉलोनी में जाओगे तो आपको ये बातें बिल्कुल आराम से नॉर्मल सुनाई देगी। अब उसके बाद इस प्रॉपर्टी लॉबी ने, और या जो इस कॉलोनी के असली कसूरवार हैं, इन नागरिकों के असली कसूरवार हैं, जिन्होंने कॉलोनी के नाम पे जो अवैध गोरख धंधा खोल रखा है, जो असली कसूरवार है, अब उन्होंने क्या किया कि दूसरे के कंधे पे पिस्तौल कैसे चलाई जाती है, तो कंधा इन भाई साहब का ले लिया और पिस्तौल चला रहे हो। क्या गोली ऐसे ही लग रही है? देखने वाली बातें हैं। क्या ये कॉलोनी टूटेगी? देखने वाली बातें हैं। क्या इस कॉलोनी में किसी भी तरीके से सिर्फ अवैध ही काम हो सकते हैं इस जमीन पे? या प्लाई बोर्ड लगाओ, या भाई कचरा घर खोलो, या भाई अवैध कॉलोनियां बसाओ, क्या इसी तरह के काम होंगे? क्या दिल्ली के लिए सरकार ने यही पॉलिसियां बनाई हैं? क्या यहाँ पे और कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता? सोचिए और समझिए कि अगर आप एक लीगल तरीके से भी बात करोगे तो आपको किस तरह रोका जाता है। और ये आपका ही भाईचारा कर रहा है। हम दिल्ली देहात वाले अपने लोभ में, लालच में इतने बर्बाद हो चुके हैं कि अब हमको शायद कुछ दिखाई देना बंद हो चुका है। देखिए, कुछ शायद आपको दिख जाए। तो सर्दी भी चली गई है, धुंध शायद थोड़ी छट जाए तो आपको कुछ दिखेगा। नमस्कार दोस्तों।